हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हो कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट जैसे टॉपिक को याद रखने के लिए इसे बार बार रटना ही पड़ेगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि मैं इस टॉपिक को इतने इजी तरीके और इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को 2 बार कम से कम देख लिया ना, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जाएगा और आपको इसे बार बार पढ़ने और नोट्स बनाने की तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट का जो है बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ, कौन कौन से स्टेप होते हैं, प्रोसेस कहाँ पर होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर। सबसे पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के अंदर क्या करेंगे हम, अमीनो एसिड जो है ना उसके अंदर एटीपी जोड़ देंगे। इसको एक्टिव कर रहे हैं ना, इसीलिए एटीपी इसके अंदर अमीनो एसिड के अंदर जोड़ देंगे और यहाँ पर एक एंजाइम लेंगे जिसे कहते हैं अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, और मैग्नीशियम आयन Mg2+ यहाँ पर लगेगा। ठीक है, उसके बाद इस एंजाइम को डालने के बाद और एटीपी देने के बाद ये जो है क्या बनाएगा, अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देगा, साथ में PP आएगा। ठीक है, इसको छोड़ो आप, ये देखो ये एंजाइम आपका जो है ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका मेन इंपॉर्टेंस रखता है, यहाँ पर इसको एक्टिव कर दिया। ठीक है, अब इस एक्टिव जो है अमीनो एसिड को क्या करेंगे हम, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के अंदर यूज़ करेंगे, टीआरएनए को चार्ज करने के लिए यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊँगा डायग्राम के थ्रू, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स टीआरएनए के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है क्या होगा, अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा। अमीनो एसिड AA जो अमीनो एसिड है ये टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा और इसे ही हम कहते हैं जो कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जिसे कहते हैं हम। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप जो मेन स्टेप है अमीनो एसिड का जो है क्या क्यों कर रहे हैं, एक्टिव क्यों कर रहे हैं, ताकि टीआरएनए के अंदर जो है हम अमीनो एसिड जोड़ सकें। आगे मैं आपको बताऊंगा। थर्ड स्टेप जिसे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के 3 यहाँ पर जो है क्या आ जाते हैं, स्टेप्स आ जाते हैं। चेन का इनिशिएशन करना, चेन का इलोंगेशन करना और चेन का टर्मिनेशन करना। इन तीनों स्टेप्स को हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे ताकि इजीली समझ आ जाए। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है एक बार के लिए इसको छोड़ दो। ठीक है, मैं आपके लिए डायग्राम लगाता हूँ अभी। सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन के अंदर क्या होगा, mRNA जो कि हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से जो है प्रोकैरियोट के अंदर सबसे पहला स्टेप जो है ट्रांसक्रिप्शन ही होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं mRNA का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, mRNA ये क्या जाएगा, अब ये जाएगा सीधा सीधा राइबोसोम के पास जाएगा। राइबोसोम ये इनके अंदर जो है राइबोसोम 70s पाया जाता है, यानी 50s की लार्ज यूनिट और 30s की स्मॉल यूनिट। इसके साथ में जाकर ये बाइंड कर जाएगा, एक बार के लिए स्मॉल यूनिट से जाकर बाइंड करता है, उसके बाद ये लार्ज यूनिट से जाकर बाइंड करेगा। ठीक है, उसके ऊपर लार्ज यूनिट जाकर बाइंड होगी। ठीक है, सबसे पहले जो है ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3 साइटें मिलती है, A साइट, P साइट और E साइट। पहले तो स्मॉल यूनिट बाइंड हो गई और ऊपर की तरफ मैं बता रहा हूँ आपको A साइट, P साइट और E साइट है। A साइट का मतलब होता है अमीनो असाइल साइट और P साइट का मतलब पेप्टाइडल साइट, E साइट का मतलब एग्जिट साइट। 3 साइटें यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या होता है, पहला जो आपका चार्ज्ड टीआरएनए है जो कि टीआरएनए को जो कि अमीनो एसिड के साथ बाइंड किया था, ये देखो अमीनो एसिड ऊपर लगाया मैंने, ये टीआरएनए ये जो है यहाँ पर P साइट जिसे पेप्टाइडल साइट कहते हैं यहाँ पर आके बाइंड करता है। जैसे ये यहाँ पर आके बाइंड करेगा ना, वैसे ही जो लार्ज यूनिट है ना इसके ऊपर आके बाइंड कर जाएगी। ये देखो ऊपर जो है इसके ऊपर लार्ज यूनिट आके बाइंड होगी, फिर जो है लार्ज यूनिट जुड़ेगी जो कि 50s है। उसके बाद क्या होता है, उसको मैं आपको एक और डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये देखो इनिशिएशन के अंदर क्या होगा, ये आपका mRNA है, ये 30s यूनिट है, ये A साइट, P साइट और E साइट है। A साइट खाली है, E साइट भी खाली है। यहाँ पर वो इनिशियल फैक्टर आके ज्वाइन करेंगे, इसीलिए सिर्फ P साइट यहाँ पर टीआरएनए के लिए बचती है, तो टीआरएनए यहाँ पर आके बाइंड कर जाता है। जैसे यहाँ पर आके बाइंड करेगा, ये 50s की जो लार्ज यूनिट है उसके साथ में आके बाइंड कर जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन के अंदर, ये काम होते हैं। इलोंगेशन के अंदर क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। इलोंगेशन के अंदर अब यहाँ पर सबसे पहले P साइट पर जो है टीआरएनए बाइंड, ये वाला मैंने यहाँ पर बनाया है। P साइट के ऊपर जो है आपका टीआरएनए है, चार्ज्ड वाला है जो कि अमीनो एसिड से बाउंडेड है। ठीक है, ये P साइट वाला टीआरएनए यहाँ पर ही रहेगा। उसके बाद एक और जो है टीआरएनए आएगा A साइट के ऊपर। A साइट के ऊपर एक और नया टीआरएनए है, ये देखो रेड कलर से मैंने दिखाया, ये भी चार्ज्ड है, इसके पास भी अमीनो एसिड है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगले स्टेप के अंदर जैसे ही ये एक और आ गया ना,
अब इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, जिसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डिटेच हो जाएगा। यहाँ से ये डिटेच होने के बाद ये ई साइड यानी एग्जिट साइड पर चला जाएगा। ये देखो ये वाला जो है टीआरएनए, ये वाला यहाँ पर पहुँच गया, और ये वाला जो है इसके साथ में ये वाला अमीनो एसिड और ये वाला अमीनो एसिड दोनों एक साथ में बॉन्ड हो गए, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए ना। अब क्या होगा, जैसे ही ये जो है ये राइबोसोम जो था ये क्या करेगा, ये जैसे ही आगे चलता जाएगा इस एमआरएनए के साथ में, ये दोनों यूनिट जो है आगे आएगी ना, वैसे ही क्या होगा, ये वाला जो टीआरएनए है, ये वाला टीआरएनए क्या होगा, पीछे चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, और ये वाली साइड फिर से खाली हो जाएगी। फिर से जो है एक और नया टीआरएनए आके यहाँ पर ज्वाइन कर जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक और नया टीआरएनए आके ज्वाइन कर जाएगा। ये वाला पीछे हटा और यहाँ पर एक ये साइड खाली हो गई, यहाँ पर एक और नया टीआरएनए जुड़ गया। ये टीआरएनए और ये वाला टीआरएनए दोनों के साथ में क्या होगा, अमीनो एसिड के साथ में बॉन्ड बनेगा, और ये वाला यहाँ से डिटेच होकर यहाँ पर चला जाएगा ई साइड पर, और यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, और यहाँ पर 3 अमीनो एसिड की यहाँ पर चेन बन गई, और ऐसे कर करके जो है पूरी लॉन्ग चेन बन जाती है, लंबी चेन बन जाती है अमीनो एसिड की, और इसी लंबी चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कह देते हैं। इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। परंतु आप मुझसे पूछोगे कि ये तो बनाता ही रहेगा, आगे चलता ही रहेगा, बनाता ही रहेगा, इसको कब रुकना है ये कौन बताएगा? तो ये होता है टर्मिनेशन का प्रोसेस, जो कि मैं आपको 3rd स्टेप के अंदर बताऊंगा। टर्मिनेशन के स्टेप के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कुछ कोडोन्स होते हैं, जैसे UAA हो गया, UAG हो गया, UGA हो गया, स्टॉप कोडोन्स होते हैं। ये यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बैरियर की तरह काम करते हैं। ये जैसे यहाँ पर ये जो है राइबोसोम आगे चल रहा था, जैसे ही इनको ये कोडोन पर आएगा ना, ये राइबोसोम जैसे इन कोडोन्स पर आएगा, वैसे ही यहाँ पर ए साइड के ऊपर अब नया टीआरएनए यहाँ पर बाइंड नहीं करेगा। नया टीआरएनए बाइंड नहीं करेगा तो आगे जो है और अमीनो एसिड जो है बाइंड नहीं होंगे, तो ये जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इन्हें कहते हैं स्टॉप कोडोन्स कहते हैं। इनकी जो है ट्रिक ऐसे, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। ये सिंपल सी ट्रिक है इनको याद रखने की, ठीक है। ये स्टॉप कोडोन्स होते हैं, ये टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर टर्मिनेशन की थोड़ी सी थ्योरी मैंने लिखी है। ए साइट पर कोई नया अमीनो एसिड नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप कोडोन पर ये आपका ये राइबोसोम पहले यहाँ पर था, यहाँ पर स्टॉप कोडोन पर आ गया, इसलिए नहीं जुड़ पाएगा। ये होता है पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, कुछ रिलीजिंग फैक्टर होते हैं टीआरएनए की जगह पर, वहाँ रिलीजिंग फैक्टर जो है आरई जो है नाम के प्रोटीन आकर जुड़ जाते हैं। रिलीजिंग फैक्टर वहाँ पर साइड पर आकर जुड़ गया तो टीआरएनए जुड़ नहीं पाएगा, और टीआरएनए जुड़ेगा नहीं तो नया अमीनो एसिड नहीं आएगा, और नया अमीनो एसिड नहीं आएगा तो चेन की इलोंगेशन नहीं होगी, तो चेन वहीं पर जो है टूट जाएगी, और आपका जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वहीं पर ब्रेक हो जाएगी, और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि चेन इनिशिएशन के लिए क्या करते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर कुछ रिलीजिंग फैक्टर चाहिए, जो कि क्या होगा, ए साइट हो गया, ई साइट के अंदर सबसे पहले जब स्टार्टिंग होती है तो पी साइट पर टीआरएनए आके जुड़ेगा ना, तब इन दोनों पर साइड पर क्या हो जाते हैं, रिलीजिंग फैक्टर आके जुड़ जाते हैं, इनिशिएशन फैक्टर आके जुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार टीआरएनए की सिर्फ ये खाली जगह बच गई है, इसीलिए यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं। इसीलिए इनकी जो है जरूरत पड़ती है, कुछ जीटीपी चाहिए, एनर्जी की जरूरत होती है, चार्ज टीआरएनए जो चार्ज किया था हमने, मैग्नीशियम आयन, एमआरएनए की जरूरत पड़ती है, और राइबोसोम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट का ईजी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर मैं आपको इसको एक बार और समराइज कर देता हूँ ईजी वे के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले इनिशिएशन के अंदर होगा क्या, एमआरएनए राइबोसोम के पास आएगा, यहाँ से जो है सबसे पहले 30S की स्मॉल यूनिट जुड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, स्मॉल यूनिट जब जुड़ जाएगी तब यहाँ पर ये 3 साइट होती है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। पी साइट पर जो है आके टीआरएनए जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ए और ई साइट के ऊपर जो है आपकी रिलीजिंग फैक्टर जुड़ गए, सिर्फ इसीलिए एक ही साइट खाली बची है टीआरएनए के जुड़ने की, जो कि चार्ज टीआरएनए अमीनो एसिड किसके पास है, उसके ऊपर जुड़ जाती है, बिग यूनिट जुड़ जाती है, लार्ज यूनिट यहाँ पर जुड़ जाती है राइबोसोम की। सेकेंड स्टेप इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, पी साइट पर तो पहले से टीआरएनए था, ए साइट पर एक और नया टीआरएनए आके जुड़ गया, फिर इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, फिर ये वाला जो है ये एग्जिट साइट पर चला गया पहले वाला टीआरएनए, क्योंकि आगे बढ़ता जा रहा है ना, साथ में राइबोसोम आगे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये यहाँ पर था, यहाँ पर चला गया, और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाली साइड फिर से खाली हो जाएगी, फिर से एक और नया टीआरएनए जुड़ेगा, और ये वाला एग्जिट साइड पर चला जाएगा, और यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा एक और, ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, और ये स्टेप जो है बार बार रिपीट होता जाएगा, और पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन आपको बन जाएगी। उसके बाद इनका टर्मिनेशन कैसे होगा, फिर उसके बाद में टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, कुछ स्टॉप कोडोन्स होते हैं, UAA, UAG, UGA, इसके कारण से टर्मिनेशन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।